अपने संस्कारों की वजह से कहा जाता है। एक तो कई प्रकार की संस्कृति का सम्मेलन है, दूसरा जो आव भगत का नियम हमारे देश में है, विश्व में शायद ही कहीं कहीं देखने को मिलता हो। एक सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ अनुभव की बड़ी मान्यता है। हालांकि आजकल थोड़ा अनुभव को लोग महत्व नहीं देते हैं, पर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मंच से भी अगर कोई अच्छी बात नहीं कही गई समाज को, तो फिर कहां से कही जाएगी। मैं आपसे कहता हूं कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, उस घर का युवा कभी दुखी नहीं रहता। इसका प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं बहुत छोटे से शब्दों में। श्री हनुमान जी जा रहे थे लंका में, और श्री हनुमान जी जब विकराल रूप लेकर खड़े हो गए तो क्रोधित होकर के बोलने लगे, जामवंत जी तुम कहो तो मैं त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां लेकर आ जाऊं, तुम कहो तो ये समुद्र को पानी के जल के पात्र की तरह पी जाऊं, कहो तो रावण को मैं मार दूं। इतना सब कुछ कहने के बाद भी हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन। इतना सब कुछ करने में सक्षम थे हनुमान जी, लेकिन जामवंत जी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल सीता जी का दर्शन करना है, जो अभी संपाति जी ने बताया है, और उनके दर्शन करके भगवान को उनकी सूचना दे दी। एक बुजुर्ग का सानिध्य लिया तो हनुमान जी कार्य को सिद्ध करके आए। मैं आपको बताऊं बुजुर्ग का घर में महत्व क्या है। एक गांव में आग लगी, उस आग लगने के कारण गांव के सभी लोग भागे तो उस गांव में दो लोग रह गए। एक तो वो व्यक्ति जिसके पैर नहीं थे, लंगड़ा, और एक अंधा। अब दोनों सड़क के आर पार बैठे बैठे रो रहे। तो लंगड़े ने पूछा, भैया सूरदास जी तुम क्यों रो रहे हो? बोले भैया गांव में आग लगी है, सब तो भाग गए, और मैं आग से बचता बचाता भागने की कोशिश कर रहा था, तो एक दो जगह आग मुझे भी लगी, मेरे हाथ जल गए, और अब मैं बैठा बैठा इसलिए रो रहा हूं कि अब मैं गांव से बाहर निकल नहीं पाऊंगा और मैं आग में जलकर मर जाऊंगा। अब उस अंधे की बात सुनी लंगड़े ने, तो लंगड़ा भी रोने लगा। सूरदास ने कहा, भैया मेरा रोना तो समझ में आता है, अब तुम क्यों रो रहे हो, तुम हो कौन? बोले भैया हमारे दोनों पांव नहीं है, और अब आपकी बात सुन करके मुझे भी समझ में आ गया कि मैं भी मरने वाला हूं। मतलब ये कि आपको तो दिख नहीं रहा आग कहाँ है, कितनी दूर है, आप कब मरने वाले हैं, लेकिन पल पल अपने पास आती हुई मौत को देख करके मेरा मन अंदर से रो रहा है, मैं रो रहा हूं। अब दोनों भैया रोने लगे। इतनी देर में अंधे व्यक्ति ने कहा, भैया हमें एक बात समझ में आती है। क्या? मैं हूं अंधा, तुम हो लंगड़े, एक काम करते ना, पांव हमारे आंख तुम्हारी, मतलब भैया मैं आपको अपने कंधे पर बिठा लूंगा, तुम मेरे कंधे पर बैठो और तुम मुझको मार्गदर्शन करते रहना। चलो भैया सूरदास जी सीधी तरफ चलो, चलो भैया सूरदास जी उल्टी तरफ चलो, बाईं तरफ चलो, दाईं तरफ चलो, और आग से बचते बचाते हम दोनों के प्राण बच सकते हैं, और बच भी गए। अब ये सुनने में कहानी साधारण है, लेकिन आप जो इसका लॉजिकल व्यू है आप वो देखिए। लॉजिकल व्यू ये है कि अंधा कौन है, लंगड़ा कौन है? तो हम आपसे कहें अंधी होती है जवानी, अंधी जवानी होती है। लोग जवानी के अंधेपन में न जाने कैसे कैसे काम कर जाते हैं, और जब कोई जवान, कोई युवा अपनी ताकत का सही प्रयोग करता है तो वो राष्ट्र का निर्माण करता है। जैसे हमारे राष्ट्र में महर्षि दयानंद जी, महर्षि श्री विवेकानंद जी जैसे लोग हुए। और लंगड़ा होता है बुढ़ापा। अंधी जवानी जब लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा लेती है और उनके अनुभव के तराजू में तोलकर, कहने का मतलब यह है
कि जब कोई युवा व्यक्ति अपने घर के किसी कार्य को करना चाहता हो और वो कार्य बुजुर्गों के विचार विमर्श के तराजू के बीच में से तुलकर बाहर निकल कर जाता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीवन में कोई भी युवा कभी मार नहीं खा सकता। इसलिए घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान आवश्यक है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यूं तो सूर्यदेव मित्रवत प्रेम करते हैं सत्राजीत को, लेकिन बड़े होने का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने स्यमंतक मणि दी है, और वो मणि सत्राजीत अपने पास रखता है। 8 बार सोना रोज वो मणि प्रकट करती है। जिसके पास कुछ ना हो और अचानक से धन आ जाए तो उसके अंदर अहंकार हो जाता है। कल मैं आपको बता रहा था ना प्रदर्शन वाली कथा, ये बार बार किसी व्यक्ति पे अगर थोड़ा बहुत कोई धन आ जाए तो उसका प्रदर्शन करने लगता है। तो सत्राजीत ने सोचा कि अब मेरे पास पर्याप्त धन हो गया, पर्याप्त सेना हो गई है, और ये कृष्ण मेरा पड़ोसी है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी सेना लेकर जाता हूं और अपने धन वैभव लेकर जाऊंगा और मैं कृष्ण को अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य करूंगा। अब आप विचार करें, कोई युद्ध नहीं, किसी प्रकार का कोई सैन्य संदेश नहीं, केवल मनोवैज्ञानिक ढंग से। आजकल भी यही चल रहा है। आप लोग सभी लोग न्यूज देखते होंगे, न्यूज के माध्यम से आपको पता भी चल रहा होगा, पूरा विश्व एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक ढंग से केवल गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। यह भी राजनीति का एक अंग है। सत्राजीत बहुत सेना लेकर के आज कृष्ण से मिलने आया। श्री कृष्ण को पता लगा, श्री कृष्ण ने अपनी चतुरंगनी सेना सत्राजीत की सेवा में खड़ी कर दी। अब जितनी सेना वो लेकर आया है उससे कई गुना ज्यादा सेना उनकी सेवा में है, और उससे कई गुना ज्यादा सेना युद्ध के लिए तैयार है। और सत्राजीत ने श्री कृष्ण का वैभव देखा तो वो घबरा गया कि अगर श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया तो यहाँ से जीवित जाना मुश्किल है। लेकिन भगवान ने बड़ा सम्मान किया और सम्मान करके भोजन इत्यादि की सेवा दी। इसके बाद सत्राजीत जब जाने लगे तो श्री कृष्ण का कथन था सत्राजीत से, सत्राजीत तुम्हारे गले में ये जो माणिक की माला दिखाई दे रही है, ये जो मणि है, तुम एक काम करो ना, ये मणि अभी यहीं छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जा रहे हो और धन के लालच में कोई आक्रमण कर दे और ये मणि छिन जाए। इस मणि को लेकर ही मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा, इस बहाने तुम्हारे राज्य में मुझे प्रवेश करने का बहाना भी मिल जाए। लेकिन सत्राजीत नहीं माना और घर चला गया। सत्राजीत के भाई का नाम है प्रसेनजीत, वो आखेट के लिए जाना चाहता है, भैया से मणि मांगी। अच्छा, घर में ऐसा होता भी है, बहुत साधारण सी बात है। एक बहन छोटी बहन बड़ी बहन के कपड़े पहन लेती है, छोटा भाई बड़े भाई के कपड़े पहन लेता है, कभी कभार दोनों, छोटा भाई भी बड़े भाई को कपड़े इत्यादि दे देता है। सत्राजीत से मणि मांगी, सत्राजीत ने छोटे भाई के प्रेम में दे दी। वो गया तो लेकिन वापस नहीं आया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अब इतनी बात से सत्राजीत को थोड़ा घबराहट हुई। सत्राजीत ने बहुत ढूंढवाया पर भाई नहीं मिला। अब एक दिन घर में बैठ करके वो विचार कर रहा था। मैं आज बैठा हुआ था घर पर शर्मा जी के, हम वार्तालाप कर रहे थे, मैं नीरज जी और शर्मा जी, हम आपस में बात कर रहे थे कि व्यक्ति कोई भी हो, वो बाहर से कितना भी खुले दिल का हो या अपने आप को कितना भी निश्चिंत दिखाता हो, या वो ये कहता हो कि मैं इन बातों का विचार नहीं करता, उन बातों का विचार नहीं करता, लेकिन व्यक्ति जब अकेला होता है तो पूरे दिन की दिनचर्या पर एनालाइज जरूर करता है। वो कितना भी दिखावा कर ले इस बात का कि हम बेफिक्र हैं, हम फिक्र नहीं करते, पर जब वो अकेला बैठता है तो पूरे दिन में जो घटनाएं घटी हैं उनका निचोड़, उनका निष्कर्ष जरूर निकालता है। जो लोग हमसे मिले हैं वो कैसी मेंटालिटी के हैं, उनके विचार कैसे हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सत्राजीत ने सोचा कि कृष्ण ने मुझे मणि देने के लिए बाध्य किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मणि के लालच में उसने मेरे भाई को अपहरण कर लिया हो। और ये चर्चा अपने घर में अपनी अर्धांगिनी से की। अर्धांगिनी को बोला कि मुझे लगता है नहीं,
जैसे हम बोलते ना घर में आजकल, अभी मैं श्योर नहीं हूँ उस बात के लिए, तो अभी केवल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, अभी तो केवल डिस्कशन चल रहा है। हाँ, सत्यजीत ने भी कहा कि मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मणि के लालच में मेरे भाई का अपहरण हो गया हो। किसके द्वारा? श्री कृष्ण के द्वारा। तब वो सारी बात बताई और सत्यजीत ने अपनी अर्धांगिनी से कहा, तुम एक काम करना, ये बात अभी किसी से कहना मत। वैसे तो विनोद विनोद में कई बार लोग कहते हैं कि भैया किसी बात का प्रचार कराना हो तो किसी स्त्री को तुम ये कह दो कि ये बात किसी को बताना मत, और वो बता दो। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, देखिए मेरी सोचने या देखने की दृष्टि शायद थोड़ी अलग है। माताजी लोग बड़ी पूजनीय होती हैं, एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में, एक अर्धांगिनी के रूप में, बुआ के रूप में, मौसी के रूप में, अनेकों रिश्तों में आकर के एक स्त्री अपने प्रेम का भंडार सब पर लुटाती है। इसलिए हम स्त्री के विपक्ष में तो ये बात बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, और खैर मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। लेकिन मैं आपसे मैं एक निवेदन करूं, एक बार युधिष्ठिर जी का श्राप तो लगा है महाभारत के युद्ध के समय, जब कर्ण का वध हो गया और जब पितरों का पिंड दान करने की बात आई तो कर्ण का भी तर्पण, पिंड दान इत्यादि कुंती जी करवाना चाहती है। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि ये कर्ण है कौन, हम क्यों करें, ये हमारे परिवार में थोड़े ही है। तब कुंती जी ने बताया कि ये मेरे कुंवारेपन का पुत्र है, सूर्यदेव की कृपा से मुझको प्राप्त हुआ था। मैंने सूर्यदेव की तपस्या की, सूर्यदेव ने कहा कि तुम जब जब मुझको बुलाओगी तब तब मैं तुम्हें प्रकट होकर दर्शन दूंगा। और मैंने परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का मंत्र बोला और सूर्यदेव प्रकट हो गए। और जब देवता प्रकट होते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ता है, ये बात पक्की है। तभी तो ब्राह्मण आपसे जब पूजा कराते हैं तब वो आपसे कहते हैं कि आप अपनी मनोकामना के लिए संकल्प करो, क्योंकि इन मंत्रों से देवता यहाँ पर आएंगे। अगर आपने उनसे कोई मनोकामना, कोई संकल्प, कोई प्रार्थना नहीं की तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे। अगर बिना काम के किसी व्यक्ति को आप बार बार बुलाएंगे तो क्रोधित होगा कि नहीं होगा ना। इसलिए आपसे संकल्प कराया जाता है। तो सूर्यदेव प्रकट हो गए, उन्होंने कहा वरम ब्रूहि, मांगो, क्या मांगना चाहती हो। कुंती जी कहने लगी, प्रभु मैं तो केवल आपके मंत्र का परीक्षण कर रही थी। सूर्यदेव ने बोला कि अब मैं आ गया हूं तो कुछ ना कुछ तो देकर तुम्हें जाऊंगा, तो मैं तुम्हें अपने ही जैसा ओजस्वी पुत्र देकर जाता हूं। तब ये कर्ण का प्रागट्य हो। सारी उम्र कर्ण केवल एक बात के लिए तरसते रहे कि मेरी माता भरे समाज में मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर ले। केवल ये जो प्रेम का या दर्द का जो कांटा है ये सारी उम्र कर्ण को लगा रहा। भरी सभा में बहुत बार जब कर्ण सभा में प्रवेश करते थे, महाभारत का इतना सुंदर चिंतन है, और कर्ण का जब दर्शन कराया जाता है, मैं आपसे क्या निवेदन करूं, क्या बताऊं, क्या शोभा में व्यास जी ने वर्णन किया है कर्ण का। तब युधिष्ठिर जी ने ये श्राप दिया है कि आज के बाद मैं श्राप देता हूं कि स्त्रियां किसी राज को अपने मन में नहीं छुपा पाई। सत्यजीत की अर्धांगिनी ने किसी से कही, किसी ने किसी से कही, और करने करने जना जना ये बात सबके पास, सबके बीच में फेमस हो गई। और भगवान श्री कृष्ण तक भी ये बात पहुंची रुक्मिणी जी के माध्यम से। कोई पत्नी नहीं चाहती कि उसके पति की कोई बुराई करे, कोई नहीं चाहती। जबकि ऐसा होता है कि अर्धांगिनी स्वयं तो कह लेगी अपने पति को, लेकिन किसी और के मुख से सुनेगी नहीं। मुझे तो कभी कभी विनोद में एक व्यंग याद आ जाता है कि चार स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी, गॉसिप करती हैं, वो आपस में, सभी लोग आपस में बहस आनंद ले रही हैं, सब अपने अपने परिवारों की बुराई कर रही। इतने में एक स्त्री उनमें ऐसी भी थी जो थोड़ी समझदार लग रही थी देखने में।
उसने सबको डांटा कि तुम इतनी बुरी हो, अपने परिवार के लोगों की बुराई करती हो, बताओ अच्छी बात है ये? सबके सामने अपने सास ससुर अपने पति की बुराई करना। और देखो संस्कारी बनो मेरे जैसे। मेरे पति मेरा ध्यान नहीं रखते लेकिन मैंने बुराई की। मेरी सास मुझसे हमेशा लड़ती रहती, मैंने बुराई की। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक स्वभावता बात होती है, एक स्त्री अपने पति की बुराई कभी नहीं सुन सकती। अक्सर ये होता है मायके में जाकर के जब कभी पति पत्नी में व्यंग लड़ाई हो जाती है या प्रेम भरी तकरार हो जाती है तो जाकर के वो अपनी माताजी को बताती है। माताजी कहती है मैं अभी फोन करती हूँ। तो वो कहती है मेरे पति को बुरा भला कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं कहूँ, मैं कुछ भी कहूँ वो मेरे हैं, तुम्हारे तो पुत्र समान है, प्रेम देना उनको। अब रुक्मिणी जी गई और भगवान से बोली प्रभु ये बात अच्छी नहीं है। क्या? कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, ये बात मुझे सहन नहीं हो पा रही। किस विषय को लेकर कर रहे हैं? रुक्मिणी जी ने बताया कि लोग आपको चोर कह रहे हैं। क्या क्या कहते? कहते हैं कि कृष्ण पहले बचपन में माखन चुराया करते थे, अब आजकल मणि भी चुराने लगे तो कौन सी बड़ी बात है। ये जनता है साहब, ये प्रचार को मानती है, बस किसी और चीज को नहीं। जिस बात का प्रचार हुआ वो व्यक्ति के गुण अवगुण नहीं देखती है। जो बात आपके सामने हाईलाइट कर दी गई, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, चाहे पहले मीडिया कुछ और थी, आजकल की मीडिया कुछ और है, तो जो हमें दिखाया जाता है जरूरी नहीं वो सत्य हो। इसलिए संत जन कहते हैं जाने बिनु न होई प्रतीति जाने, जाने बिनु न जाने बिनु न होई प्रतीति जाने बिनु न साथ साथ जाने बिनु न जाने बिनु न होई प्रतीति जाने बिनु न होई प्रतीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति जाने बिनु न होई प्रतीति जाने बिनु होई प्रतीति। मैं आपसे निवेदन कर रहा था श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी की बात को सुनकर के आज अपनी कुंडली लेकर के गर्गाचार्य जी के पास गए हैं। गर्गाचार्य जी ने बताया श्री कृष्ण से कि तुमने चतुर्थी का चांद देखा है, इस कारण से तुम्हारे ऊपर कलंक लगा। देखिए मैं आपसे पहले भी बता रहा था कि हर महीने में संकटा चतुर्थी आती है। कृष्ण पक्ष का चतुर्थी का चांद देखना उचित नहीं होता है, कोई ना कोई कलंक लगने की संभावना बनी रहती है। श्री कृष्ण ने गर्गाचार्य से पूछा कि इसका निवारण क्या है। निवारण मणि लेकर के आना है। भगवान श्री कृष्ण अपने अनुयायियों को लेकर के मणि लेने के लिए वन में चले गए। वन में गए तो एक जगह सिंह मरा पड़ा है, वहीं पर प्रसेनजित भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। उसके पास एक भालू के निशान थे, भालू के
चरण कमलों के, उनका पीछा करते करते एक गुफा में गए। गुफा में जाकर के देखा तो एक भालू की कन्या एक मणि से खेल रही है। उस मणि के प्रकाश से वो गुफा प्रकाशित है और उसी गुफा में जाकर के भगवान का श्री जामवंत जी से युद्ध हुआ है। 27 दिनों तक ये युद्ध चला है। युद्ध के बाद भगवान ने श्री राम रूप में श्री जामवंत जी को दर्शन दिया। जामवंत जी ने भगवान का दर्शन किया और भगवान को प्रणाम किया। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम् विष्णु पुराण पुरुषं प्रणविष्णु अधीश्वरम्। मैं समझ गया प्रभु, आप कोई और नहीं, स्वयं मेरे प्रभु श्री राम हैं। मैंने जो वरदान मांगा था आपने उसको सत्य साबित किया। भगवान सत्य संकल्प को पूर्ण करने वाले हैं। जामवंत जी की इच्छा थी कि पूरे युद्ध में मेरे साथ किसी का युद्ध नहीं हुआ, उस युद्ध को मैं आपसे करना चाहता हूं, आपके बाहुबल का परीक्षण करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, जामवंत जी इस अवतार में तो मैं भक्त वत्सल बनकर आया हूं और मनुष्यों में पुरुषोत्तम बनकर आया हूं। अगले अवतार में मैं लीला पुरुषोत्तम बनूंगा और तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। ये मणि लेकर चले तो जामवंत जी ने कहा, महाराज ये तो थी साधारण मणि, आप मेरी मस्तक मणि को लेकर जाएं। एक बेटी अपने पिता की मस्तक मणि होती है, अगर उसके सम्मान पर आंच आ जाए तो पिता के जीवन पर आंच आ जाती है। इसलिए खासकर बेटियों को कहा जाता है कि तुम बहुत संभल कर रहना, क्योंकि तुम्हारे सम्मान के साथ पिता का जीवन जुड़ा हुआ है। जामवंत जी ने कहा, महाराज ये मणि के साथ साथ आप मेरी पुत्री को भी स्वीकार कर लें, ताकि मैं आगामी समय भगवान के भजन में व्यतीत कर सकूं। भगवान ने जामवंत जी का वर्ण किया और इनके सुपुत्र हुए हैं श्री सांब। सांब माने सा अंब, यानी भगवान शंकर और पार्वती दोनों एक साथ। जैसे आप मल्लिकार्जुन दर्शन करते हैं, किए किसी ने मल्लिकार्जुन के दर्शन? अभी तो आप लोगों की समिति के भी हुए 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए? नहीं हुए ना? धन्य हो माता जी। 12 ज्योतिर्लिंग यानी जीते जीते मोक्ष प्राप्ति। अभी भी तो एक किसी ज्योतिर्लिंग पे जाना था ना आप लोगों ने माता जी? इस बार की कथा भी किसी ज्योतिर्लिंग पे होनी थी ना, कैंसिल। अब तो जाने वालों की लिस्ट में एक नाम और बढ़ गया है, व्यास जी का। ये सांब, जब भगवान का जामवंती जी से विवाह हुआ तो शंकर जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं, अब की बार तो मैं भगवान के किसी दास किसी सेवक का स्वरूप नहीं, सीधा भगवान का पुत्र बनकर जाऊंगा। इस बात पर पार्वती जी नाराज हो गई। वैसे हमने संत परंपरा में सुना है कि पार्वती जी ने साथ तो श्री हनुमान अवतार में भी नहीं छोड़ा। ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी की शक्ति के रूप में ये जो पूंछ है ये कोई और नहीं, साक्षात भगवती जगदम्बिका है। ऐसा सुना है हमने संत परंपरा में। अम्मा जी ने कहा कि हर बार आप ही जाते हैं सेवा करने, हमें लेकर नहीं जाओगे? शंकर जी ने कहा कि भगवान का पुत्र बनना है, पुत्री नहीं। बोले मुझे नहीं पता, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं अर्धनारीश्वर का अवतार हूं आपके साथ, और आपका आधांग हूं, वामांग हूं आपका। और धर्म में पति को हमेशा पत्नी का सहारा लेना पड़ता है और लेना भी चाहिए, बिना पत्नी के धर्म पूर्ण नहीं है। अब बताओ क्या करोगे? भगवान कहने लगे कि अब हम क्या करें?
तो पार्वती जी ने कहा मेरे पास इसका निवारण है। क्या? कहा शरीर तुम्हारा और रूप हमारा। शरीर से तो तुम भगवान के पुत्र के रूप में अवतार लेना और स्वरूप से मैं भगवान के पुत्र में ओज के रूप में अपने स्वरूप को भर दूंगी। ये सांब इतने सुंदर थे कि भगवान की जितनी संतानें थी सब में ज्यादा सुंदर ये सांब लगते थे। इसके बाद सत्राजीत को वो मणि दी गई। सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ और सत्राजीत ने सोचा कि श्री कृष्ण अब मुझसे बैर करेंगे, इस बैर को रिश्तेदारी में बदल लेता हूं, क्योंकि साधारण तरीके से अगर ये मणि मैं कृष्ण को दूं तो कृष्ण लेंगे नहीं। इसलिए अपनी पुत्री ही सत्राजीत ने कृष्ण के साथ ब्याह दी और ये सत्यभामा जी आज तीसरी पत्नी के रूप में श्री कृष्ण की ब्याहता बने। भगवान के 3 विवाह हुए। चौथी पत्नी का नाम है कालिंदी, सूर्य जी की पुत्री यानी यमुना जी। ये शरीर धारण करके एक जगह तपस्या कर रही थी और अर्जुन जी और श्री कृष्ण जा रहे थे। तो अर्जुन जी ने देखा, श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु कोई देवी तपस्या कर रही है। तो भगवान ने कहा कि तुम वहीं जाके पूछ लो, क्योंकि हम तो जहां जाते हैं हमसे विवाह की पेशकश की जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जाए और ये कन्या हम पर मोहित हो जाए और सीधे हमसे कहने लगे कि हमसे विवाह कर लो, इसलिए हम तो जाएंगे नहीं। अर्जुन जी गए। अर्जुन जी ने पूछा देवी तुम कौन हो, क्या कर रही हो? तो कालिंदी जी ने कहा कि मेरा नाम कालिंदी है और मैं श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए तप कर रही हूँ। क्यों? मैं उनका वर्ण करना चाहती हूँ। अर्जुन जी भागकर भगवान के पास है। अब आप चाहे जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन आपका जो वर्ण करना चाहता है वो आपसे हजारों किलोमीटर दूर भी आपके दर्शन करता है। जाइए उस कन्या की मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो चौथी पत्नी का नाम हुआ कालिंदी। 5वीं पत्नी के रूप में अवंती देश के राजा बिंदु और अतिबिंदु, इनकी बहन जिसका नाम है मित्रबिंदा, ये भगवान की पत्नी बनी। 6ठी पत्नी का नाम है भगवान की नागनजीती। 7वीं पत्नी है भद्रा और 8वीं पत्नी का नाम है लक्ष्मणा। ये 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं जो भगवान की पत्नी बनी। इसके बाद 16,100 विवाह कैसे हुए? 16,100 विवाह के रूप में एक बार सत्यभामा जी के साथ भगवान जा रहे थे। एक नरकासुर नाम का दैत्य है जिसको हम भौमासुर के नाम से जानते हैं। ये पृथ्वी देवी का पुत्र है और पृथ्वी मैया ने इसको ये आशीर्वाद दिया है कि जब तक मैं नहीं कहूंगी कि मेरे पुत्र को मार दो तब तक उसको कोई मार नहीं पाएगा। और सत्यभामा जी कोई और नहीं है, स्वयं पृथ्वी का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण लेकर के गए और ये नए नए राज्यों पर आक्रमण करता है, वहां की राजकुमारियों का अपहरण करता है और उन सबको अपने यहाँ बंदी बना लेता है। इसका विचार है कि जब ये एक निश्चित संख्या में हो जाएंगी तब मैं इनका वर्ण कर लूंगा, एक साथ इनके साथ विवाह करूंगा। 16,100 कन्याओं को उसने उठा लिया। वैसे मैं आपसे एक बात कहूं, कभी कभार जब हम भागवत पढ़ते हैं तो मन भ्रमित भी हो जाता है। पिछले अध्याय में 16,000 कन्याओं का वर्णन है और अगले अध्याय के श्लोक में 16,100। सीधी सी ये 100 कन्याओं का वर्णन किस प्रकार से हुआ है ये अन्य अन्य ग्रंथों में बताया गया, जैसे भृगु संहिता इत्यादि में। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान वहां पर गए और इस भौमासुर का एक बहुत करीबी द्वारपाल है जिसका नाम है मुर। मैं आपको बता रहा था ना मुर के बारे में, एकादशी के लिए बता रहे आप थे बहन जी परसों, नीचे एकादशी के बारे में बताया जा रहा था। ये मुर, इसको भगवान इतनी आसानी से नहीं मार सकते थे, इसलिए ये बेफिक्र भी था कि पहले तो पृथ्वी मैया कोई मां क्यों चाहेगी मेरे पुत्र का वध हो, और दूसरा मेरे पास इतना मजबूत किला है, और इसके बाद सबसे बड़ी बात मेरे पास एक ऐसा योद्धा है जिसको कोई हरा नहीं सकता। तब मुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ। जो एकादशी का व्रत आप रखते हैं
मुर को मारने में ये एकादशी देवी सहायक हुई। बद्रीनाथ जी में एकादशी गुफा के दर्शन किए आपने? वहां पर भी जाएंगे तो आपको ये कथा का कारण मिल जाएगा। मुर को मारने के लिए भगवान जिस गुफा में एकादशी बैठी है, तपस्या कर रही, उसी गुफा में भगवान गए और एक बड़ी पर्वत शिला से एकादशी ने मुर को मार दिया। अब जिस स्थान पर एकादशी तपस्या कर रही है वहां पर वनस्पतियां नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं होते, वहां तो बिल्कुल प्लेन पहाड़ होते हैं। अच्छा, भगवान की जो आराधना है वो पुष्प से की जाती है। कम से कम कुछ ना हो तो हाथों में अक्षत ही हो, गंधाक्षत। तो मंत्र शक्ति से एकादशी जी ने चावल को पैदा किया, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। सारी तिथियों में सर्वमान्य सर्वोपरि तिथि भी एकादशी इसलिए है क्योंकि भगवान का वरदान है कि एकादशी के दिन जो कोई व्रत करेगा, मेरा पूजन करेगा, मैं उसको सीधा मोक्ष दूंगा। कारण हम आपसे कहते हैं कि जिस घर में कोई बेटी हो और कोई बाहरी व्यक्ति आकर के उस बेटी की प्रशंसा करे, बेटी अरे तुमने तो आनंद कर दिया, बेटी तुम तो बहुत अच्छी हो, बेटी तुम तो बहुत संस्कारी हो, तो मैं कहता हूं उस व्यक्ति के लिए उससे अच्छा आदमी दुनिया में नहीं हो सकता। होता है कि नहीं? अब भगवान की पुत्री है एकादशी, तो एकादशी के दिन जो व्रत रखता है, भगवान कहते हैं जिन तिथियों में आप व्रत रखते हैं, अगर एकादशी के दिन व्रत रखते हैं तो ये मेरे लिए विशेष इसलिए है क्योंकि ये तिथि कोई और नहीं, स्वयं मेरी पुत्री है। और बाकी भोग प्रसाद के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर किसी क्षेत्र में जाकर बद्रीनाथ जी या आप तिरुपति बालाजी इत्यादि पर जाए तो ये प्रसाद केवल वहां के क्षेत्र तक सीमित है। वहां से आने के बाद एकादशी का नियम वैसे ही करना है। एकादशी के दिन आपने चावलों का आसन लगाना है भगवान का, वही चावल के आपने अगले दिन चाहे भोजन खीर जो भी बनाना है वो पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांटनी होती है। भगवान ने इस दैत्य का वध किया, इसके बाद भगवान ने भौमासुर से युद्ध करना शुरू किया और भगवान भौमासुर से पिट रहे हैं, वो मार रहा है और भगवान मार खा रहे हैं। अब ये बात देखी तो सत्यभामा को बड़ा क्रोध है। सत्यभामा ने क्रोधित होकर के बोला, प्रभु आप जैसे योद्धा को ये साधारण योद्धा आपके ऊपर वार पे वार किए जा रहा है, अरे आप इसको मारते क्यों नहीं? भगवान ने कहा मेरा काम, भगवान साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को प्रयोग करना जानते हैं, सब नीतियों को। हुआ क्या, एक ही बार में भगवान ने भौमासुर का भी उद्धार कर दिया, क्योंकि अब पृथ्वी ने कह दिया ना। अब इन कन्याओं को छुड़ाया तो ये कन्याओं को भगवान ने कहा अपने अपने घर जाओ। सभी कन्याओं ने कहा हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि हम जाएंगे तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब एक कन्या युवा हो जाती है आज भी और अपने घर से जब बिना कहे बाहर पैर निकाल लेती है तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता। तो हम इस कन्या को, वो कन्या बोलने लगी महाराज अब या तो आप हमारा वरण करो वरना हमारा मरण हो जाएगा। भगवान ने सोचा कि ये कन्याएं कहीं किसी गलत रास्ते पर चलने न लगे, इसलिए भगवान ने सबका वरण किया। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अगर कोई विधर्मी या कोई कटाक्षी आपसे कटाक्ष करें कि आपके भगवान कैसे हैं जिन्होंने 16,108 रानियां रखी, तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप उनको पति शब्द का अर्थ बता देना। पति शब्द का मतलब केवल शादी करना नहीं होता है। हमारा पति कौन? जो हमारी रक्षा करे, जो हमारा भरण पोषण करे, जो हमारे लिए मेहनत करे, वो हमारा पति होता है। केवल विवाह करना और संतानोत्पत्ति करना ये पति के लक्षण नहीं है। और अगर विवाह करने का मतलब ही पति से होता तो राष्ट्रपति नहीं होता, सेनापति नहीं होता। पति शब्द का मतलब हमने अपने दिमाग में ही इसकी एक इमेज बनाई हुई है, हाँ, एक पिक्चर बनाई हुई है। पति शब्द का मतलब होता है भगवान इन 16,108 कन्याओं के पति बने हैं, मतलब इन सब के रहने खाने पीने की व्यवस्था भगवान ने अपने सिर ले ली है।
आगे चल करके भगवान की वंश वृद्धि, भगवान के एक एक रानी से 10-10 पुत्रों की व्याख्या भागवत में, एक एक कन्या है। अब आप सोचो, एक रानी से 10 पुत्र हुए होंगे तो 16,108 के साथ कितने पुत्र होंगे आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। हम तो आजकल वैसे भी गैजेट्स के आदी हो गए ना, बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन असंभव हो गई है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, वंश विस्तार इतना बड़ा है कि 56 करोड़ तो आचार्य थे भगवान के वंश में, इतना बड़ा वंश है। भगवान सबका लालन पालन कर रहे हैं। क्यों? देखिए, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था है। भगवान जो करने योग्य है उसको बड़ी आसानी से करते ही हैं, जो नहीं करने योग्य है उसको भी करते हैं, और जिसको लोग कहते हैं असंभव उसको तो भगवान निश्चित करते हैं। मूसिला